BR&T कंपनी राजकोट के प्रमुख अश्विनी पटेल से जीरे पर commoditiescontrol.com ने बात की। अश्विन भाई, इस सीज़न में देश से जीरे का कुल कितना एक्सपोर्ट होने की उम्मीद की जा रही है? इस साल जीरा का भाव इंटरनेशनल मार्केट में पूरे दुनिया में सबसे नीचे इंडिया का था। इसकी वजह से इंडिया में और डॉलर का प्राइस भी हाई हो गया था। इसकी वजह से डॉलर में जीरा सब बाहर की दुनिया वाले को सस्ता पड़ता था। तो यहाँ पिछले साल के हिसाब से दुगुना एक्सपोर्ट हुआ है और अभी भी प्राइस बहुत नीचा है। जीरा का भी प्राइस नीचा आया है तो और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। मगर पिछले देखो मार्च महीना से लेकर आज तक का एक्सपोर्ट 10-12 लाख बोरी हो गया है और अभी भी उम्मीद रखते हैं कि 5 लाख बोरी और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस साल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होगा ऐसा अपने को दिख रहा है। जी अश्विन भाई, चालू सीजन का जो बाकी समय है उसमें जीरे का प्राइस आउटलुक क्या लगता है आपको, डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में? इस साल एक्सपोर्ट अभी जो अगस्त महीने के बाद थोड़ा डंपिंग हुआ है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, दिखाई दे रहा है ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया है पीछे, तो अभी रुका हुआ है। तो इसकी वजह से प्राइस पे दबान आया है, तो उसकी वजह से प्राइस नीचा हुआ है। और इसमें नीचा प्राइस में देश का लोकल डिमांड ज़्यादा निकलेगा और इसमें डिमांड में जिसको ज़रूरत पड़ेगी उसको ऐसे माल ले जाएगा। मगर जो वायदा बाज़ार चलता है उसमें भी बाज़ार नीचा होता जा रहा है। तो लोग जब रुक के माल खरीद रहे हैं तो डिमांड इतना फोर्स से नहीं आ रहा है जितना उम्मीद रखते हैं। मगर तो भी अभी का जो सीज़न में, बाकी का सीज़न में भी जीरा अच्छा लोकल इंडिया में भी और एक्सपोर्ट में भी अच्छा जाएगा। जी, जीरे में अगली बुआई की क्या उम्मीद है, क्योंकि मौसम अच्छा रहा है, बारिश इस बार अच्छी हुई है, किसानों को प्राइस बेहतर मिले हैं? किसानों को प्राइस बेहतर मिला है। इस साल बारिश सौराष्ट्र रीजन में बहुत ज़्यादा हुआ है और जीरा का फसल ऐसा है कि जिसमें ज़्यादा बारिश होता है तो उसमें नमी हो जाती है ज़मीन में ज़्यादा। तो ज़मीन में ज़्यादा हो जाती है तो किसान लोग देखते हैं कि नमी का परसेंटेज कम हो जाएगा तो जीरा का बोनी को प्रायोरिटी देगा। मगर इस साल जीरा में सौराष्ट्र में पानी बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसको ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल ऑप्शन है उसके लिए बोझाई करने के लिए। तो जीरा भी बो सकता है, गेहूँ भी बो सकता है, सब ज़्यादा कमोडिटीज़ है बोने करने के लिए। मगर अभी भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि दिवाली के बाद जब किसान लोग बोनी स्टार्ट करेगा तब पता चलेगा कि जीरा की बोनी कितनी होगी। पिछले साल दुष्काल था, स्कैरसिटी था, तो इसके हिसाब से सौराष्ट्र में जीरा का बोनी कम हुआ था। इस साल उससे इतना तो बोनी होगा ही होगा। इसमें एरिया चेंज हो सकता है, शायद पोरबंदर इलाका और ये इलाका और सुरेंद्रनगर इलाका में कम हो सकता है, तो पोरबंदर इलाका में बढ़ सकता है। आफ्टर ऑल जीरा पिछले साल से तो थोड़ा बहुत 10-15% ज़्यादा भी सौराष्ट्र में हो सकता है। मगर आफ्टर ऑल जीरा का बोनी नमी के हिसाब से किसान लोग तय करेंगे कि कितना बोनी कैसे करना है। वो नमी ज़्यादा होगी तो बोनी कम करेगा और नमी नहीं दूसरे ऑप्शन में चला जाएगा। मगर ये सब आगे के दिवाली के बाद के ऊपर पता चलेगा कैसे होता है। ये अश्विन भाई, अगर हम ये देखें कि अगले 3 महीने में जीरे का भाव डोमेस्टिक मार्केट में किस प्राइस के बीच मूवमेंट करता रह सकता है? अगले 3 महीने में जीरा का अभी का प्राइस है 2200 से लेके 2600 रुपया तक का प्राइस है। डोमेस्टिक मार्केट में जो अच्छा माल चलता है उसका 2500 से लेके 2800 तक का प्राइस चलता है। इस भाव में ये नीचा हमारे हिसाब से नीचा ही भाव है, तो ये भाव में डिमांड चलता रहेगा। और बाज़ार के हिसाब से जो जैसे बाजार बिकवाली कैसे आता है उसके ऊपर बाज़ार स्टेडी रहेगा। जो एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा तो बाज़ार बढ़ने की भी उम्मीद रख सकते हैं। और मौसम का भी सपोर्ट और बोनी का रिपोर्ट आता है उसके ऊपर भी बाज़ार बढ़ सकता है। जी अश्विन भाई, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।